दोस्तों, आज हम किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना सीखेंगे। संख्या को मानक रूप में किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सवाल ले सकते हैं, जैसे कि एक संख्या ले ली 63,000। अब 63,000 को मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इस तरह की संख्या होती है इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इस संख्या में दशमलव सबसे आखिर में यहाँ पर माना जाता है। अब इस दशमलव को यहाँ पर लाना है, एक अंक के बाद दशमलव लाते हैं और उसके बाद 10 की घात के रूप में संख्या को लिख दिया जाता है, तो ये रूप मानक रूप कहलाता है। कितने संख्या इधर लाना है? 1 2 3 4। तो यहाँ 4 के बाद हमने दशमलव यहाँ से इधर ले आए और 0 को हम हटा देंगे, गुणा 10 की घात 4। 4 क्यों? क्योंकि हम 4 अंक इधर लाए हैं संख्या को, 1 2 3 4, 4 अंक इधर लाए हैं, तो गुणा करके 10 की घात 4 लिखा जाएगा और 6 के बाद एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, तो ये रूप मानक रूप कहलाता है। एक और उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 7500, 7500 ले लिया है हमने, 7500। अब चूँकि इसमें कोई दशमलव नहीं है इसलिए दशमलव कहाँ मानेंगे? सबसे लास्ट में यहाँ पर होता है दशमलव। तो कितने अंक लाना है? 1 2 3, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लाना है हमें, तो 7.5। एक अंक के बाद दशमलव आ गया, उसके बाद 5 आ गया, जो 0 है सिर्फ उनको हटाया जाता है। कितने अंक इधर लाए हैं? 1 2 3, 3 अंक इधर लाए हैं, तो इसलिए 10 की घात 3। तो ये रूप मानक रूप कहलाता है। अब हम एक उदाहरण, हम दशमलव इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं, थोड़ा अलग तरह का, जैसे 0.0045। अब इसमें दशमलव इधर है, दशमलव को 4 अंक 1 2 3 4, 4 अंक राइट साइड में लेके जाएंगे, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात -4। अब माइनस क्यों आया है? माइनस इसलिए आया है क्योंकि दशमलव लेफ्ट साइड में दशमलव थी, तो जब अंक से पहले 0 हो और उससे पहले दशमलव हो तो 10 की घात में माइनस आ जाएगा। और अगर इस तरह का प्रश्न हो जिसमें कि कोई दशमलव नहीं है या फिर इधर हो दशमलव, तो प्लस रहेगा 10, इसमें माइनस नहीं। एक प्रश्न हम इस तरह से ले सकते हैं, मान लीजिए 4800.00। अब ये दशमलव है यहाँ पर, तो इसमें क्योंकि राइट साइड में दशमलव था इसे हमें इधर ले जाना है, तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। एक अंक के बाद दशमलव ले जाना है, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात 1 2 3, चूँकि 3 अंक इधर लाए हैं दशमलव को हम यहाँ पर, तो 10 की घात 3। जब इस तरह का प्रश्न होगा जिसमें दशमलव लेफ्ट साइड में होगी, इधर अंक बाद में होंगे, तो दशमलव को हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो 10 की घात में माइनस आएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या को मानक रूप में हम k मल्टीप्लाई बाई 10 की घात n के रूप में लिख सकते हैं। ये रूप मानक रूप कहलाता है, जहाँ पर k कोई दशमलव संख्या हो सकती है, दशमलव संख्या होगी, और n जो होगा वो पूर्णांक होगा। तो ये रूप मानक रूप कहलाता है। आप देख सकते हैं इसमें ये k है, एक दशमलव संख्या है, और 10 की घात n के रूप में संख्या को लिखा गया है। तो ये जो रूप है इस तरह से मानक रूप में संख्याओं को लिखा जाता है।